अस्सलाम वालेकुम। जिस मौजू पे बात करने जा रहा हूँ मैं वो है सोसाइटी का पोटेंशियल। यानी हमारी सोसाइटी, हमारे मुआशरे, हमारे समाज का पोटेंशियल यानी मुमकिना तौर पर उसमें क्या-क्या सलाहियतें मौजूद हैं और वो क्या कुछ कर सकता है और क्या कुछ कर रहा है। अच्छा, इसके साथ है हमारी सोसाइटी का पोटेंशियल या सोसाइटी का पोटेंशियल और जो इसके साथ जुड़ा हुआ है मौजू फिर ये कि पाकिस्तान की सोसाइटी कैसे आगे बढ़ रही है और अपने माज़ी को कैसे सँभाल रही है। अच्छा, मेरा बड़ा दिलपसंद मौज़ू है ये, सोसाइटी पे बात करना, सोसाइटी कैसे आगे बढ़ रही है, क्या डेवलप हो रही है, क्या-क्या रुझानात इसमें पैदा हो रहे हैं। मैंने पहले भी एक दिन बात की थी कि मैं सियासत के साथ-साथ मैं अखबारात जब देखता हूँ तो सोसाइटी में क्या कुछ हो रहा है, जो क्राइम्स हैं, जो दूसरी चीज़ें हैं, मुख्तलिफ इनिशिएटिव्स हैं, प्राइवेट इनिशिएटिव्स हैं, लोग क्या कर रहे हैं। अच्छा, इसके साथ फिर ये जो यूट्यूब है ना, वो एक बहुत बड़ा आईना है पाकिस्तान में ना। मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, तो मैं पाकिस्तान की ही बात करूँगा। एक बहुत बड़ा आईना है यूट्यूब, उसपे आप खंगालें, देखें मुख्तलिफ चीज़ें, तो आपको पता लगता है कि पाकिस्तान की सोसाइटी क्या कुछ कर रही है, कैसे आगे बढ़ रही है। अच्छा, एक चीज़ और मैं बता दूँ कि मैं समझता हूँ और मैं बहुत ये बात करता हूँ, लिखी भी मैंने बात कि सोसाइटी एक बहुत बड़ा दायरा है और रियासत और हुकूमत उसके अंदर एक छोटा-सा दायरा है। लिहाज़ा ये कभी नहीं होना चाहिए कि वो रियासत और हुकूमत जो है वो इस बड़े दायरे यानी सोसाइटी पर गालिब आ जाए। ये खराबी पैदा होने वाली बात है और हमारे यहाँ यही हुआ है। जब मैं ये बात करता हूँ कि भई जो सियासत है, उसको सियासत के दायरे के अंदर महदूद रहना चाहिए। उसे सोसाइटी पे हावी नहीं होना चाहिए, सोसाइटी के इंसानों की ज़िंदगी के हर शोबे में दाखिल नहीं हो जाना चाहिए, सरायत नहीं कर जाना चाहिए उस सियासत को। तो इससे मुराद मेरी यही होती है। अब देखें कि जो हमारी सोसाइटी इसमें क्या हुआ है, सियासत हर चीज़ में दाखिल हो गई है। घर-घर में चली गई है, छोटे-छोटे शोबों में चली हो गई। सरकारी दफ़्तर हैं, प्राइवेट दफ़्तर हैं, कारोबार हैं, छोटे-छोटे इदारे हैं, वहाँ भी सियासत हो रही है। हर कोई सियासत कर रहा है। मतलब और सियासत का मतलब भी यही बन गया ना एक तरह से, जो आप यूँ समझ लें कि जितनी अखलाकी अक़दार हैं, उनके बिल्कुल खिलाफ़, उनके बिल्कुल उलट काम हो रहा होता है, उसे सियासत के पर्दे में छुपाया जाता है। जैसे हमारी सियासत छुपाती है। बहरहाल, जो मैं बात करने वाला हूँ ये कि पाकिस्तान की सोसाइटी में बड़ा पोटेंशियल है और पाकिस्तान की सोसाइटी आगे बढ़ रही है और पाकिस्तान की सोसाइटी अपने माज़ी को अपनी जो सँभालने वाली चीज़ें हैं, रिवायात हैं, माज़ी में जो चीज़ें यहाँ मौजूद रही हैं और उन चीज़ों को आगे जाना है, तो उन चीज़ों को सँभाल के आगे बढ़ रही है। और ये जो मामला है कि भई सोसाइटी में किस चीज़ को देखिए ना एक नस्ल आती है, मुख्तलिफ़ चीज़ें बनाती है, क्रिएट करती है, बहुत सारी चीज़ें बनती हैं और फिर वो नस्ल जो है अपने एक तरह से पर्दा स्क्रीन से या पर्दा हयात से, पर्दा ज़िंदगी से हट जाती है, नई नस्ल आ जाती है। उसके बाद नई नस्ल आ जाती है और ये सफ़र ऐसे ही आगे बढ़ता रहता है। तो इसमें समझें कि जो एक नस्ल ने जो कुछ बनाया होता है, जो कुछ किया होता है, उससे अगली नस्ल को वो कैसे मुंतकिल होगा। ये मामला मैंने बड़े ही समझे इसके जितने भी पहलू हो सकते हैं, जितनी इसकी जिहात हो सकती हैं, उन सबको सामने रखते हुए अपनी किताब जो मेरी है इमरानी मुआहिदे की तश्कील नौ, उस पे भी डिस्कस किया है उसे। बहरहाल यहाँ पे मैं कुछ मिसालें आपके सामने रखूँगा कि सोसाइटी मैं क्यों कहता हूँ कि पाकिस्तान की सोसाइटी आगे बढ़ रही है। एक बात तो ये कही जाती है ये और इसके बहुत सारे मतलब हैं, बहुत सारे इसके इम्प्लीकेशंस हैं। इसके बहुत सारे समझे मुज़मरात हैं कि पाकिस्तान की सोसाइटी आगे बढ़ गई है और पाकिस्तान की जो स्टेट है मतलब इट्स लैगिंग बिहाइंड। ड्रैगिंग बिहाइंड स्टेट, हुकूमत, सियासतदान, रियासत के चलाने वाले सब पीछे रह गए हैं। सोसाइटी आगे बढ़ गई है और आगे बढ़ रही है वो ना। लेकिन क्या हो रहा है और इसके आगे जो मैंने आपने देखा जो मौज़ू मैंने लिखा है, उसके लिखा है कि सोसाइटी का पोटेंशियल, पाकिस्तान की सोसाइटी आगे बढ़ रही है। पाकि सोसाइटी अपने माज़ी को सँभाल के आगे बढ़ रही है मगर जो है फिर यही है कि रियासत, सियासत और ये जो मतलब सारी हुकूमत है, ये उस सोसाइटी के रास्ते में रोड़े अटका रहे हैं। ऐसे-ऐसे मैकेनिज़्म बनाते हैं कि सोसाइटी को फिर कभी सीधे रास्ते पे चलने के बजाय इधर से मुड़ के जाना पड़ता है, उधर से मुड़ के जाना पड़ता है। देखिए, कुछ चीज़ें जो हैं वो होनी ही होनी हैं, उनको नहीं रोका जा सकता। वो बिल्कुल इसी तरह है जैसे दरिया जो होता है, मुँह-ज़ोर दरिया जो होता है ख़ास तौर पे और मुँह-ज़ोर दरिया होता है पहाड़ी इलाकों में। उसके आगे जो चीज़ आती है वो उसे बहा ले जाता है और अगर बहुत बड़ी चीज़ है, कोई पहाड़ रास्ते में आ गया तो वो अपना रास्ता बदल के इधर से जाएगा, जाएगा वो ज़रूर, उसे आप रोक नहीं सकते। तो बहरहाल पाकिस्तान की सोसाइटी आगे बढ़ रही है, बहुत पोटेंशियल है इसमें और मुझे ये जान के इसलिए उम्मीद पैदा होती है, हौसला पैदा होता है कि पाकिस्तान की रियासत, पाकिस्तान की सियासत, हुकूमत जो कुछ कर रही है,
वो तो एक छोड़ दें ना, वो तो मायूस कौन होता है ना, हमें मायूसी पैदा करता है, डिप्रेशन पैदा करता है। लेकिन पाकिस्तान की सोसाइटी आगे बढ़ रही है, पाकिस्तान की सोसाइटी बहुत ताकतवर है और ये इसी तरह आगे बढ़ेगी। अब मैं मिसाल देता हूँ आपको, मसलन पाकिस्तान मैं एक समझता हूँ और मैंने फ़ेसबुक पे एक पेज बनाया हुआ है, पाकिस्तानी मिरेकल, यानी पाकिस्तानी करिश्मा या पाकिस्तानी मोज़ज़ा कह लें उसे आप। तो वो क्या है, पाकिस्तान बनने के बाद से तकरीबन 70s ले समझें या लेट 70s कह लें आप, कुछ 80s का जो है मतलब कुछ साल वो भी शामिल हो जाते हैं। पाकिस्तान में 3 चीज़ें जो तख्लीक हुई हैं, वो कमाल है। वो एक मिरेकल है पूरा ना। और कौन-सी 3 चीज़ें हैं जी वो? एक तो ये कि फ़िल्मी मौसीकी, फिर फ़िल्मी शायरी और फिर फ़िल्मी गायकी। ये 3 चीज़ें जो हैं मिरेकल हैं, फ़ेसबुक पे बना हुआ है पेज मैंने बनाया है, पाकिस्तानी मिरेकल और उसपे 3 तस्वीरें मैंने लगाई हैं ढूँढ के। एक जो बाबा जीए चिश्ती की तस्वीर लगी है, माला की तस्वीर लगी है, बाबा जीए चिश्ती म्यूज़िक डायरेक्टर, माला गुलूकार और फिर तीसरी तस्वीर लगी हज़ीं कादरी की। हज़ीं कादरी जिन्होंने पंजाबी के भी गाने लिखे, कमाल के गाने लिखे और आप ये पंजाबी फ़िल्में पुरानी जो उठा के देखें इसकी 50s, 60s, 70s, 80s की देखें। जब 80s की तो नहीं है, उनकी पहले की फ़िल्में हैं तो उसमें आप देखें, उन्होंने जो मकालमे लिखे हैं, कमाल की पंजाबी है। एक मकालमा है और उसमें 2-2 मुहावरे इस्तेमाल हो रहे हैं और ऐसे ज़बरदस्त हैं, पंजाबी ज़बान को उन्होंने महफ़ूज़ किया है एक तरह से। उन मकालमों में महफ़ूज़ किए हैं और जो फ़िल्मी गाने लिखे हैं, उनमें महफ़ूज़ किया है पंजाबी ज़बान को। और बल्कि ये मैं कहना चाहूँगा जो हमारे यहाँ पे जो लोग पंजाबी की तहरीक चला रहे हैं, पंजाबी को यहाँ पे नाफ़िज़ करवाना चाहते हैं पंजाब में, वो तो एक अलहदा मामला है, सियासी मामला हो जाता है। लेकिन पंजाबी ज़बान को जो महफ़ूज़ करने वाला तरीका है, बात है, पंजाबी ज़ुबान को दोबारा लोगों में राइज करने की जो बात है, अगर आप करना चाहते हैं, तो आप उसके लिए इन पंजाबी फ़िल्मों को इस्तेमाल करें। उन पंजाबी फ़िल्मों को रिवाइव करें, उनका इह्या करें, देखें और दिखाएँ उनको। जो डायलॉग लिखे गए हैं उसमें मुख्तलिफ़ लोगों ने, अभी तो मैंने सिर्फ़ एक हज़ीं कादरी की मिसाल दी है और बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने ये काम किया है। बल्कि पंजाबी फ़िल्म जो करतार है, उसके जो गाने हैं, अच्छा मैं तो हैरान होता हूँ कि मुझे जब तक नहीं पता था मैं वो जो है गाना जो है अब भी अब छोड़ दें अब तो यहाँ पे दुनिया ही बदल गई है ना, लेकिन अभी भी शादियों में, घरों में जो गाना गाया जाता था, अब भी गाया जाता है, देसा दा राजा मेरे बाबुल दा प्यारा। अच्छा मैं समझता था ये लोकगीत है, लेकिन लोकगीत नहीं है ये तो फ़िल्म करतार सिंह में शामिल है। और एक मुझे इस वक़्त अब माज़रत के मुझे शायर का नाम नहीं याद आ रहा और मौसीकार मेरा ख़्याल है सलीम इकबाल है उस फ़िल्म के ना। सलीम हुसैन, इकबाल हुसैन दोनों भाई थे। तो मौसीकी उनकी है, मेरा ख़्याल है कि और शायर भी हैं जिन्होंने एक शायर है जिनका लिखा हुआ गाना है और कमाल का गाना है। तो यही वो सारा समझें एक तरह से उस ज़माने में एक 70s या 80s तक समझें जाके जो फ़िल्में प्रोड्यूस होती रही हैं, उसमें जो मौसीकी प्रोड्यूस होती रही है, जो फ़िल्मी शायरी लिखी गई और फिर जो गायकी है, वो ऐसी कमाल की चीज़ है कि मैं तो सोचता हूँ मतलब फ़िल्मों को आप देखें ना तो शायद आप ना देख सकें। कुछ फ़िल्में बहुत अच्छी हैं, मतलब टेक्नीक के एतबार से भी, प्रोडक्शन के एतबार से, फ़ोटोग्राफ़ी के एतबार से भी कुछ फ़िल्में बहुत कमाल की उन्हें आप देख सकते हैं। लेकिन बिलअमूम मतलब आज तक क्योंकि हम फ़िल्में देख के हमारा ज़हन, हमारी नज़रें बिल्कुल मुख्तलिफ़ तरह की चीज़ों के आदी हो चुकी, तो हम शायद फ़िल्मों को उतना एन्जॉय ना करें, लेकिन मौसीकी सदाबहार है। फ़िल्मी शायरी जो लिखी गई सदाबहार है और जो गायकी है, वो सदाबहार है। और ये दुनिया में किसी भी कल्चर की जो मेराज होती है, उसके कि किसी भी मुकाबले में रखी जा सकती है। ये पाकिस्तान का समझें एक वो पाकिस्तान के कल्चर का वो गुलदस्ता है और उसमें ये 3 फूल लगे हुए हैं। और ये तीनों फूल कौन से हैं? फ़िल्मी गायकी, फ़िल्मी शायरी, फ़िल्मी मौसीकी। कमाल हो गया, मैं सो मुझे बाज़ औक़ात यूँ ख़्याल आता है कि जैसे ये लोग थे ना, ये सोच रहे थे बनाते रहें आप जैसी भी फ़िल्में, हमें इससे ग़रज़ नहीं है। अच्छी फ़िल्में हैं, बुरी फ़िल्में क्या हैं, हमने मौसीकी दे देनी है इसमें कमाल की, हमने शायरी कर देनी है कमाल की इसमें, हमने गायकी इसमें कमाल कर देनी है बस। तो ये उस तरह का एक हुआ। अच्छा अब मैं सोचता था कि ये सारा कुछ जो एक चीज़ तख़लीक हुई है उस वक़्त, ये महफ़ूज़ नहीं हो रही है शायद। ये आज से कोई 15-20 समझें कि 15 साल पहले की बात होगी कि मैं इस तरह सोचता था। लेकिन जब यूट्यूब को देखना शुरू किया, मैं तो हैरान हो गया हूँ। ऐसे-ऐसे लोग अच्छा पहले उससे पहले ये भी पता चला, यूट्यूब को छोड़ें ये तो बाद की बात है ना, लोग थे मौजूद इस तरह के, मैं जानता नहीं था लेकिन फिर आहिस्ता-आहिस्ता उन लोगों के बारे में पता चला जिन्होंने पहले जो एलपीज़ जिन्हें लॉन्ग प्ले रिकॉर्ड थे,
वो महफ़ूज़ किए हुए हैं, किसी ने किसी और ते किसी तरह महफ़ूज़ किया, किसी ने और किसी तरह महफ़ूज़ किया इन चीज़ों को, क्लासिकी गायकी को महफ़ूज़ किया, इन फ़िल्मी गानों को प्रोड्यूस किया। अच्छा फिर अखबार में भी आता रहता था कि जी, ये जो हमारे यहाँ मुख्तलिफ़ स्टूडियोज़ बने हुए थे, ख़ास तौर पे लाहौर तो बड़ा मशहूर है ना, लॉलीवुड। तो लाहौर में जो स्टूडियोज़ बने हुए थे, उनमें जो फ़िल्में मतलब फ़िल्म के जो प्रिंट रखे हैं, जो बाज़-औक़ात कुछ फ़िल्में रिलीज़ नहीं हुई, बाज़-औक़ात गाने गाने रिकॉर्ड कर लिए जाते थे, लेकिन फ़िल्म में वो शामिल नहीं किए जाते थे। वो जो अनरिलीज़्ड गाने हैं, वो ज़ाया हो रहे हैं, फ़िल्में ज़ाया हो रही हैं, कोई महफ़ूज़ करने वाला नहीं है। अच्छा, लेकिन पता ये चला कि हैं भई और ऐसे-ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी लगा दी है, अपना सरमाया लगा दिया और महफ़ूज़ कर रहे हैं। उन्हें किसी हुकूमत की ज़रूरत नहीं कि हुकूमत आके सरपरस्ती करे, हुकूमत आके पैसे दे, हुकूमत आके कुछ करे तो हम करेंगे, वो अपने तौर पे कर रहे हैं। और मैं सबसे पहला नाम जो मुझे याद आता है मियाँ इश्तियाक अहमद। आप यूट्यूब पे सर्च करें, एक मियाँ इश्तियाक अहमद हैं। जब मैंने पहली दफ़ा उनका चैनल देखा, मैंने सारा जाके उसको देखा, उसकी डिस्क्रिप्शन ये वो सारी चीज़ पढ़ी और बिल्कुल कोई नफ़ा कमाने के लिए नहीं, पैसे कमाने के लिए नहीं कर रहे हैं, महफ़ूज़ कर रहे हैं वो चीज़ों को। सारे गानों को उर्दू फ़िल्में जो हैं, पंजाबी फ़िल्में जो हैं, उनको महफ़ूज़ कर रहे हैं वो। उनके गानों को महफ़ूज़ कर रहे हैं और पूरी साउंड क्वालिटी के साथ। और जिस तरह वो उसपे हो रहा होता है ना, मैं समझता हूँ कि शायद मियाँ साहब ने पीछे एक पूरी टीम बिठाई हुई है, बड़े ज़बरदस्त लोग हैं। और वो गानों को जिस तरह उनकी साउंड क्वालिटी को, बाकी चीज़ों को, गाना कब प्रोड्यूस हुआ, पूरी डिटेल उसमें होती है और क्या कैसे था और किस तरह के जो एलपीज़ थे, वो किस तरह के थे, उनकी नौइयत क्या थी, कैसे एलपीज़ थे, ये सारी डिटेल वहाँ पे मिलती है और वो गाने पोस्ट हो रहे हैं और जो रिलीज़्ड गाने थे, वो भी और जो अनरिलीज़्ड गाने, वो भी। तो मियाँ इश्तियाक अहमद का आप चैनल देखें ज़रा यूट्यूब पे, आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान की सोसाइटी कितनी शानदार, कितनी जानदार और कितनी ताकतवर है। छोड़ दें सियासत को, छोड़ दें रियासत को, हुकूमत को, सोसाइटी अपने बल पे ज़िंदा रहती है। ये सोसाइटीज़ होती हैं जो असल में रियासत, सियासत, हुकूमत ख़राब करती हैं सोसाइटी को, लेकिन अगर सोसाइटी अपने तौर पे मज़बूत हो ना, फिर नहीं ख़राब कर पाती और नहीं है। पाकिस्तान की सोसाइटी को कर लें आप ख़राब, कितना कर लेंगे? थोड़ा बहुत कर लेंगे ना। इमरान खान ने कर ली ना अपनी कोशिश पूरी, हो गई ना आहिस्ता-आहिस्ता अब ठीक है, ये ज़हर आहिस्ता-आहिस्ता ज़ाइल होगा और हो रहा है। बहरहाल मियाँ इश्तियाक अहमद का चैनल है। अच्छा उसके बाद एक और चैनल जो मैंने दरियाफ़्त किया, द ड्रीम जर्नी, एक फ़ैमिली है और ये मुझे आहिस्ता-आहिस्ता चीज़ों का पता चला फिर कि और वो फ़ैमिली पार्टी जब अभी तक़सीम-ए-हिंद नहीं हुई थी, बर्र-ए-सग़ीर की तक़सीम नहीं हुई थी, भारत और पाकिस्तान मुल्क वजूद में नहीं आए थे, तो उस वक़्त वो फ़ैमिली मुझे ये किसी वीडियो में देख के पता चला, मतलब मैं बहरहाल इसकी मैं तस्दीक नहीं कर सकता कि ये जो मैंने सुना उसमें जो मैंने अंदाज़ा लगाया वो गलत भी हो सकता है, लेकिन बहरहाल एक फ़ैमिली है, वो कनाडा सेटल थी। उसके बाद वो मतलब पाकिस्तान भी आते हैं अब और उन्होंने यहाँ पे आके वो क्या करते हैं, जो क्लासिकी गायक हैं, कव्वाली गाने वाले हैं, मुख्तलिफ़ तरह के क्लासिकी, मौसीकी, तबला बजाने वाले हैं और मुख्तलिफ़ तरह के लोग हैं, जो कुछ भी हैं वो, उनको वो ढूँढते फिरते हैं पाकिस्तान में और फिर उनको रिकॉर्ड करते हैं, यकीनन पेमेंट भी करते होंगे, अदायगी भी करते होंगे उनको और फिर उनकी वो चीज़ें वो यूट्यूब पे डालते हैं। और पहली दफ़ा मैंने यूट्यूब पे जो उस्ताद फ़रीद अयाज़ हैं और अबू मोहम्मद जो कव्वाल हैं और जो वो कहते हैं कि जी हम साढ़े 700 साल हो गए हैं, हम जब से हमारा ख़ानदान जो है कव्वाली के साथ जुड़ा हुआ है। और वो बताते हैं कि अकबर के हमारे जो बड़े थे, वो अकबर के दरबार में कव्वाली गाते थे। ये भी सब बात मैंने सुनी है एक एक वीडियो में। तो बहरहाल ये एक द ड्रीम जर्नी है। अच्छा फिर एक तसव्वुफ़ के नाम से भी चैनल है, जिस पे इसी तरह के जो सूफ़ी शायरों को जो लोग गा रहे हैं पाकिस्तान में, उनकी गायकी को महफ़ूज़ करते हैं वो, रिकॉर्ड करते हैं और फिर उसपे यूट्यूब पे जाके डाल देते हैं। जो सबके लिए बस एक तरह से महफ़ूज़ हो रही है वो। अच्छा इस तरह के और बहुत सारे इनिशिएटिव हैं। अच्छा मैं एक चीज़ और मैं तो जब मुझे डिस्कवर मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं गुज़ारता यूट्यूब पे क्योंकि और बड़ी मसरूफ़ियात हैं। लेकिन बहरहाल जब मैं थोड़ा-सा एक रिलैक्स करना चाहता हूँ तो मैं यूट्यूब पे जाता हूँ, मैं चीज़ें देखता हूँ, बाज़ औक़ात बच्चों से पता चलती हैं, बाज़ औक़ात दोस्तों से, बाज़ औक़ात अख़बार से चीज़ों का पता चलता है। अच्छा तो कुछ ही मेरे ख़्याल 2-3 साल हुए मैंने वो जो पाकव्हील्स.com है, तो उनका भी मैंने एक वो जो उसके हैं सुनील मंच। अच्छा 1-2 वीडियो हमारे घर में लगाई, बच्चे देख रहे थे तो मैं भी देखी और मैं हैरान हो गया उस आदमी पे भई। मैं उन उस उन वो जो हैं सुनील मन जी, मैं उनको देखकर जितनी खुशी मुझे हुई, मेरा दिल करता था मैं उनसे मिलूँ और जाके मैं उनको गले लगा लूँ, उनके पेशानी को चूमूँ, जिस तरह का वो काम कर रहे हैं।
अच्छा देखिए ना, और अभी मैंने रिसेंटली मेरे ख़्याल 4-5 दिन हुए उनकी एक वीडियो देखी और वो उसमें मुख्तलिफ़ तरह की इन्फॉर्मेशन देखें, पाकव्हील्स.कॉम एक बिज़नेस है। लेकिन उस बिज़नेस में उन्होंने एक चीज़ और तारुफ़ कराई और पाकिस्तान में इस चीज़ को मुतारिफ़ करवाना ही हैरानकुन बात है ना। पाकिस्तान में तो आपको धोखा देने वाले हर जगह मिलेंगे ना। आपको बेवकूफ़ बनाने मतलब बनाने वाले नौसरबाज़ लोग मिलेंगे हर जगह पे। आमतौर पे यही होता है। लेकिन पाकव्हील्स.कॉम ने अपनी एक शोहरत क्या बनाई है कि भई अगर आप उनके ज़रिए गाड़ी खरीदते हैं, तो वो पूरी उसकी तस्दीक करके देंगे गाड़ी की आपको। यूज़्ड गाड़ी, पुरानी गाड़ी या जैसी गाड़ी आप खरीदते हैं, नई गाड़ियाँ तो नहीं बेचते पाकव्हील्स.कॉम। अच्छा इसी तरह बाकी और भी चीज़ें उसमें शामिल हैं। अच्छा फिर गाड़ियों से मुतालिक इन्फॉर्मेशन, गाड़ियों से मुतालिक रिव्यूज़। अच्छा अभी जो मैंने 4-5 दिन पहले मतलब एक देखी तो उसमें वो ज़िक्र कर रहे एक, उसमें ज़िक्र उन्होंने ये किया कि एक अफ़वाह चल रही है और सोशल मीडिया पे चल रही है कि जी वो जो आल्टो गाड़ी है उसका जो क्या है मोटरवे पे उसको बंद कर दिया गया, वहाँ नहीं चलती। कहते हैं भई फेक न्यूज़ है। कोई इस तरह की चीज़ नहीं, उन्होंने बिल्कुल उसमें क्लैरिफ़िकेशन दी, उसकी बताया लोगों को भई ऐसा नहीं है। अच्छा फिर उसमें अभी आपको भी याद होगा 8-10 दिन हुए हैं लाहौर में ही, ये जो बेइजिंग अंडरपास है बना है, यहाँ पे कोई एक प्रोटोकॉल किया, अब तो सारा कुछ अखबार में आ गया था ना, जो माइनॉरिटीज़ के एक एक मेरे ख़्याल वज़ीर बनाए गए हैं। वज़ीर हैं या क्या नाम है उनका बहरहाल कुछ जूलियस करके नाम है उनका। अच्छा तफ़सील ये आई थी कि उनके कुछ गेस्ट जो थे यूके से आए हुए थे और उन्होंने किसी प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनी से गार्ड्स हायर किए, ताकि वो उनकी हिफ़ाज़त के लिए चलिए ये ठीक है अपनी जगह अच्छा। बेइजिंग अंडरपास में हुआ ये कि वो अब आपको पता है ये जब भी हमारे जो सारे वो जो एडवाइज़र हैं, वज़ीर, मुशीर प वज़ीर-ए-आज़म और ये वो सारा इस तरह का जो तामझाम होता है, जब ये चल रहा होता है, तो ये समझे पूरी आम लोगों को सड़कों पे समझते हैं कि बस दफ़ा हो जाएँ यहाँ से ये ना। ये रवैया होता है ना, वो जो सिक्योरिटी गार्ड साथ थे और वो जो गाड़ियाँ थी उनका भी यही रवैया था, ऐसे ही वो शूँ-शाँ से गुज़र रहे हैं सारे और उसमें देखिए मैंने भी वो वीडियो देखी और उसमें एक आदमी जो और उसका वो बड़ा जीदार आदमी है, उसने बिल्कुल सही किया। वो उतरा गाड़ी से और उसने मारा और पकड़ा इन सिक्योरिटी गार्ड को और लड़ाई-झगड़ा हुआ वहाँ पे और किसी ने वीडियो भी बना ली और वो वीडियो चल रही है ना फिर। फिर उसकी तफ्तीश हुई लेकिन क्या होगा आपको पता है ना क्योंकि वज़ीर बनाया गया और सियासतदान क्या करते हैं, जिस वक़्त लोग गुस्से में हो ना उस वक़्त बस थोड़ा-सा ना हाँ, हाँ, ये हो रहा है, वो हो रहा है, लेकिन कुछ भी नहीं होता। बहरहाल, मैं बात कर रहा हूँ सुनील मंच की। उन्होंने जो अपनी अभी 5 4-5 दिन पहले जो अपना एक वीडियो की, वही पाकविज़.कॉम का जो है मेरे ख़्याल चैनल होगा, उसपे जो की है तो अच्छा उसमें उन्होंने ज़िक्र किया उस वाक़ये का, उन्होंने कहा कि मैं बिल्कुल लोगों के साथ हूँ और अगर मैं वहाँ मौजूद होता तो मैं भी वीडियो बनाता और अगर मैं मौजूद होता मैं भी वही कुछ करता। हम बिल्कुल इस तरह की चीज़ों के खिलाफ़ हैं, शहरी सब बराबर हैं। ठीक है, प्रोटोकॉल सिक्योरिटी अपनी जगह लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि आप दूसरे लोगों को हटा दें उनसे। जैसा मैंने बताया कि देखा ना आपने भी कैसी तेज़ी से पुलिस की गाड़ियाँ आती हैं जैसे पता नहीं क्या तूफ़ान आ रहा है कोई, जिसने गुज़रना है गुज़र जाए भई। और जिसे इतनी सिक्योरिटी ये सुनील मंज ने भी कहा कि भई जिसे इतनी सिक्योरिटी दरकार है ना, फिर वो अपने घर के अंदर बैठे जाके, फिर वो हेलीकॉप्टर पे सफ़र करे जाके। तो जूलियस को भी चाहिए था ना अपने अपने जो गेस्ट आए हैं उनके लिए हेलीकॉप्टर बुक करा लेते फिर वो। तो बहरहाल अच्छा इसमें मुझे एक चीज़ ये नज़र आई कि सुनील मंज बिज़नेस भी है, सुनील मंज का एक सोसाइटी में सिविल सोसाइटी ऑर्गनाइज़ेशन के तौर भी एक किरदार बन रहा है। या वो एक समझिए एक एक्टिविस्ट के तौर पर भी एक किरदार निभा रहे हैं। और वो कहते हैं बिल्कुल मैं सोसाइटी का इसका नुमाइंदा हूँ और मैं बिल्कुल इस इन चीज़ों में मैं शहरियों के साथ हूँ। ये देखें ना ये पाकिस्तान की सोसाइटी, ये पाकिस्तान में क्या-क्या चीज़ें हो रही हैं। अच्छा और बहुत सी मिसालें इस तरह की दे सकता हूँ मैं, लेकिन अभी जो मेरे ज़हन में ये चीज़ें आ रही हैं, अच्छा इस तरह के बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं। हुकूमत नहीं कर रही है ये काम। ना ये लोग हुकूमत से कहते हैं, कोई पैसे नहीं माँगता हुकूमत से। क्योंकि हुकूमत से पैसे माँगे जाएँगे तो ब्यूरोक्रेसी बीच में आ जाएगी, सियासतदान बीच में आ जाएँगे और वो चीज़ तबाह होके रह जाएगी। आप देख लें जिस चीज़ में भी हुकूमत घुसी ना उसको तबाह करके रख देती है। क्या हुआ था? भुट्टो जब भुट्टो की हुकूमत बनी, तो वो जी अवामी हुकूमत बनी थी। अच्छा उस वक़्त क्या हुआ जी एक नेफ़टेक नेशनल फ़िल्म डेवलपमेंट कारपोरेशन बनाई हुकूमत ने। अब क्या होना था उसमें भी नेशनल फ़िल्म डेवलपमेंट कारपोरेशन नेफ़डेक, उसमें नेफ़डेक में किसने किसने चलाना था उसे वही जो हमारे यहाँ के सकाफ़ती अशराफ़िया है, जो दानिश्वर अशराफ़िया थी वो घुस गई उसमें। इस तरह की हुकूमत फंड्स दे रही है, पैसे दे रही है, फ़िल्में बन रही हैं, वो उस्मान पीरज़ादा फ़िल्में बना रहे हैं और इस तरह के लोग फ़िल्में बना रहे हैं। एक मेरा ख़्याल खाक और खून फ़िल्म बनी और कुछ इस तरह की फ़िल्में बनी, जो मुझे याद आता है। अच्छा ये हुआ सिलसिला उस वक़्त ना सारा और क्या हुआ पाकिस्तान जो लाहौर की इंडस्ट्री थी वो तबाह होकर रह गई बेचारी। तो ये रियासत, हुकूमत, सियासत जब चीज़ों में घुसती हैं, तो तबाह कर देती हैं। इसीलिए मैं बात कर रहा हूँ
कि सोसाइटी को अपने कदमों पे खड़े रहना चाहिए और पाकिस्तान की सोसाइटी अपने कदमों पे खड़ी है। पाकिस्तान की सोसाइटी बहुत जानदार है, बहुत शानदार है, बहुत ताकतवर है और ये इस रियासत को भी नुकेल डालेगी, इस हुकूमत को, इस सियासत को भी नुकेल डालेगी और जितनी इसकी औकात है और जितना इसका मकाम है और जो इसका दायरा है, वहाँ तक उसे ला के महदूद करेगी, वहीं पे इसे मुक़य्यद करेगी, वहीं कैद करेगी इसे, ताकि सोसाइटी में एक तवाज़ुन बहाल हो, एक होशमंदी बहाल हो यहाँ पे। शुक्रिया।